किबरियाई बड़ाई अजमत एक अल्लाह वहदाहु ला शरीक के लिए जो तने तनहा इस सारी कायनात का बनाने वाला है और तने तनहा इस सारी कायनात को बनाकर उसका चलाने वाला है। और करोड़ों दरूदो सलाम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो रहमतल लिल आलमीन हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत ज़िंदगी लेके आए, वो इस कायनात के हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीका लाए हैं जिसमें इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और उन इंसानों के जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उन तमाम का हल बतलाया गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने मसाइल का हल प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तलाश करते। मगर अफसोस हमने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया, और यही वजह है आज पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा जो लोग ज़बूहाली का शिकार हैं, जो पस्ती का शिकार हैं, वो मुसलमान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत ज़िंदगी है, अगर हम सुबह उठने से लेके रात सोने तक अगर हम उस ज़िंदगी का जायज़ा लें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक जो तलीमात हैं, जो तरीके हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमाल है, अगर हम उस पर फोकस करें तो आप यकीन मानिए कि आज पूरी दुनिया का आलम कुफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके से किस तरह अपने लिए हिदायत, अपने लिए सक्सेस और किस तरह अपने लिए उसमें से अपने मसाइल का, मसाइब का, अमराज का, परेशानियों का, दुखों का, दर्दों का, गमों का, रंजों का इलाज तलाश कर रहा है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह होती थी, जैसे ही आप आंख खोलते थे, जो सबसे पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे वो दुआ पढ़ते थे। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादा मा आमातना व इलैहिन नशूर। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती है जो बंदा सुबह उठते ही जो पहला थॉट जनरेट करता है, उसकी पूरी बॉडी उस एक थॉट के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देती है। क्योंकि साइंस कहती है जो इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को देते हो, आपका ब्रेन वही केमिकल बनाता है। और जब हमने सुबह उठते ही जब पहला लफ्ज ये पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ब्रेन ने उस लफ्ज के अकॉर्डिंग वो इमेजिनेशन, उसने उसको उस इमेज को लेना है और उस इमेज के अकॉर्डिंग उसने अपना केमिकल प्रोड्यूस करना है। अब साइंस कहती है कि जो बंदा सुबह उठता है, एक उसका कॉन्शियस माइंड है, एक उसका सब कॉन्शियस माइंड है। अब उसने अपने कॉन्शियस माइंड से जो चीज जनरेट की, उसका सब कॉन्शियस माइंड उसी को ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब हमने पहला बोल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा
तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब हम पूरी दुआ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नशूर, अब मेरा ब्रेन वो सारे के सारे उस साउंड्स के अकॉर्डिंग वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा। अब जो केमिकल सुबह उठते ही मेरे ब्रेन ने जनरेट करने शुरू किए, उसके अकॉर्डिंग अब मेरी बॉडी ने वही हार्मोन बनाने हैं, वही इंजाइम बनाने हैं, वही गैस्ट्रिक जूस बनाने हैं और वही सारी सेक्रेशन बनानी है। अब जैसे मेरे इंजाइम्स बनेंगे, जैसे मेरे केमिकल्स बनेंगे, मेरे मोहतरम भाइयों मेरी बॉडी में चलने वाले सारे सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब साइंस कहती है जिसकी सुबह जैसी है उसका पूरा दिन वैसा ही गुजरना है। और अगर हम इसको इस हदीस के साथ समझने की कोशिश करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह होती है तो फरिश्ता इंसान के राइट साइड पे आता है और शैतान उसके लेफ्ट साइड पे आता है। फरिश्ता कहता है इब्ने आदम अपने दिन की इब्तदा अल्लाह के नाम से कर, ताकि तू आज सारा दिन अल्लाह की रहमत में रह सके। और शैतान कहता है ऐ इब्ने आदम तू अपने दिन की इब्तदा बुरी बात से कर, बुरी बात से शुरुआत कर, ताकि तू आज सारा दिन शैतान के साथ रह सके। मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इंसान सुबह जैसी करेगा उसका ब्रेन वैसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा और उन केमिकल्स के अकॉर्डिंग उसके पूरे जिस्म के सिस्टम चलेंगे, चाहे उसका नर्वी सिस्टम है, चाहे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे उसका स्केलेटन सिस्टम है, चाहे उसका मस्कुलर सिस्टम है, चाहे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे उसका एंडोक्राइन सिस्टम एटसेट्रा, जितने सिस्टम मेरी बॉडी में हैं वो सारे के सारे उसी केमिकल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये डिसाइड हमने करना था कि सुबह हमारी कैसी होनी चाहिए ताकि मेरा सारा दिन उसी सुबह के अकॉर्डिंग चले। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा काम, उठने के बाद सबसे पहला काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, दुआ पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ धोते थे। अपने हाथ क्यों धोते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ धो, तुम्हें क्या खबर तुम्हारे हाथों ने रात कहां बसर की है। और आज की साइंस क्या कहती है कि अगर तुम एक्टिव होना चाहते हो और अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो सबसे पहला काम बोलने के बाद अपने हैंड वॉश करो, अपने हाथ धो। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन हाथों में कुछ आको प्रेशर पॉइंट्स रखे हैं। हम जैसे ही पानी को से अपने हाथों को धोते हैं, इसको रब करते हैं, हमारे हाथ में जो डिफरेंट 27 पॉइंट्स हैं वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्यों एक्टिवेट हुए? क्योंकि हमारा रब चाहता है कि हमारा जिस्म एनर्जी हासिल करे, ताकत हासिल करे, ताकि इसके बाद जो सुबह से लेके शाम तक मेरी एक्टिविटीज हैं, जो मेरे मामूलाते जिंदगी हैं, मैं उसको सहल तरीके से पूरा कर सकूं। अब हाथों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया धोने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके बाद तीसरा काम करते थे, आप मिसवाक करते थे। आप मिसवाक करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मिसवाक के बारे में लोगों को खबर हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में मुशक्कत ना जानता तो मैं मिसवाक को हर नमाज पे फर्ज कर देता। और आज की साइंस क्या कहती है? इंसान की जितनी बीमारियां हैं, इंसान के अंदर जितनी वीकनेस आती है, जितनी इंसान के अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फैट्स की जो डेफिशिएंसी है, वो सिर्फ एक वजह से है, जब खाना प्रॉपर हजम नहीं होता। जब खाना प्रॉपर हजम नहीं होता। साइंस क्या कहती है? इंसान को अल्लाह सुब्हानो ताला ने 32 दांत दिए हैं, 4 टाइप्स के दांत हैं।
8 दांत है एक नोक वाले, जिसने खाने को प्रॉपर काटना था। 8 दांत है 2 नोक वाले, जिसने खाने को प्रॉपर फाड़ना था। 8 दांत है 3 नोक वाले, जिसने खाने को चीरना था। और 8 दांत है 4 नोक वाले, जिसने खाने को पीसना था। अब प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दांतों की हिफाजत के लिए, उन दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बातें हम तक पहुंचाई वो सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, ताकि ये इंसानियत, ये इंसान जिसका इस दुनिया में आने से लेके उसके जाने तक का वक्त है, पैदाइश से लेके मरने तक का जो वक्त है, वो हेल्दी गुजरे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कमजोर मोमिन की निस्बत ताकतवर मोमिन पसंद है। इंसान को किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो, उसके लिए रब ताला ने प्रॉपर दांतों का एक निजाम रखा। और उसकी सफाई के लिए सुबह उठते ही पहला काम मेरे मोहतरम भाइयों मिसवाक करना। और अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन को देखें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने क्या किया? आखिरी अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। मेरे मोहतरम भाइयों, आज अनफॉर्चुनेटली हमने अपने दांतों की केयर करना छोड़ दी। दांतों का काम क्या है? खाने को प्रॉपर काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। अब जब तक खाना कटेगा नहीं, फटेगा नहीं, चिरेगा नहीं, पिसेगा नहीं, वो प्रॉपर गुदा कैसे बनेगा? वो गुदा रस कैसे बनेगा? उस रस से प्रॉपर सिक्रीशन कैसे आएगी? अनफॉर्चुनेटली हर बंदा आज दांतों के मसाइल में मुब्तला है। आप यूरोप चले जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, आप गल्फ में चले जाएं, वल्लाह आपको उतनी ग्रोसरी की शॉप नहीं मिलेंगी जितने आपको डेंटल सर्जन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ऊपर आज हमने नजरसानी की नहीं, हमने इग्नोर कर दिया। अगर हम सुबह उठते मिसवाक करते, और मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने दांतों के लिए खास लोगों को बताया कि ये जो टूथपेस्ट है, वल्लाह इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का बाइस टूथपेस्ट है। आपकी आई साइड वीक होती है टूथपेस्ट से, आपके गैस्ट्रिक एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं इस टूथपेस्ट की वजह से। और मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपने पेस्ट करना है तो केले के साथ दांत साफ करो, केले के साथ दांत साफ करो। 2 इंच का टुकड़ा केले का लो, उसको मैश करो, उसका पेस्ट बनाओ, ब्रश के ब्रसल्स के ऊपर लगा के उससे दांत साफ करो। आप यकीन मानिए, दुनिया में सबसे बेहतरीन जो नेचुरल टूथपेस्ट है वो बनाना है, वो केला है। ना सिर्फ आपके दांत साफ करेगा, आपके दांतों की शाइन, बल्कि ये जो आपके सेंसिटिविटी है, कुछ लोग कहते हैं पानी ठंडा लगता है, पानी गर्म लगता है, कुछ लोग कहते हैं हमारी रूट कैनाल्स होने वाली हैं, हमारी नर्व्स इतनी सेंसिटिव हैं कि हम कोई भी चीज लेते हैं फौरन गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वल्लाह 6 से 7 दिनों में आप ये टूथपेस्ट करोगे केले के साथ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद प्रॉपर वजू करते, पहले आप कज़ाए हाजत करते थे, अपना यूरिन पास करना, अपना स्टूल पास करना। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जितने तरीके प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का कोई एक तरीका नहीं छोड़ा। यूरिन कैसे पास करना है, बैठना कैसे है, बैठने की पोजीशन क्या होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पांव पे बैठा करते थे, अपना जो लेफ्ट, अपनी जो एड़ी थी इसको उठा दिया करते थे, अपने हाथों को सर पे रखते थे। आज की साइंस क्या कहती है? दुनिया में सबसे बेस्ट स्टूल पास करने का जो पोस्चर है वो 35 का एंगल है। जब हम
पांव के बल जमीन पे बैठते हैं, हमारी जो बेली है, हमारी थाइस उसको पुशअप करती हैं, और जब आप अपनी एक एड़ी उठा देंगे तो आपका पूरा प्रेशर, आपके थाइस का पूरा प्रेशर बेलीज के ऊपर आएगा, और जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो सारे का सारा स्टूल इजीली पास हो जाएगा। आपका पूरे का पूरा यूरिनरी ब्लैडर, जब आपने एक साइड से अपनी एड़ी को उठा लिया तो आपका यूरिनरी ब्लैडर उसमें थोड़ा सा कर्व आ जाएगा और आपका पूरा यूरिन इजीली पास हो जाएगा। ये वो तरीका है जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमने वो तरीका छोड़ दिया, हमने वो फ्लश का सिस्टम छोड़ के हम कमोड पे आ गए। अब उससे क्या होगा मेरे मोहतरम भाइयों, जो जमीन पे बैठ के करोगे उसमें 35 का एंगल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आपका यूरिन और स्टूल इजीली पास हो जाएगा। लेकिन जब आप 90 के एंगल पे इस पोजीशन में बैठ के करोगे, आपके बेली पे कोई आपकी जो थाइज हैं वो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकती। जब प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होगा तो आपका स्टूल जिस तरह पास होना चाहिए वैसे पास नहीं होगा। जब आपका स्टूल आपकी जो कोलोन्स हैं उसके अंदर रहेगा तो मेरे मोहतरम भाइयों, क्योंकि उसके अंदर एसिड है, जब वो कोलोन के अंदर रहेगा वो उसके अंदर इंफेक्शन करेगा। और आज जितने लोगों में ये पाइल्स, ये हेमोरॉइड्स, ये फेस्टुला, उसकी सबसे बड़ी वजह आपका यूरिन और स्टूल पास करने का जो तरीका है वो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं। जब हमारा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं, तो मेरे मोहतरम भाइयों आज लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन, लोगों के अंदर हेमोरॉइड्स, लोगों के अंदर पाइल्स, लोगों के अंदर फेस्टुला किस कदर बढ़ गया। हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा इसके लिए मेडिसिन ले रहा है। अगर हम सिर्फ प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आ जाए, उनके सुन्नत वे पे आ जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कोई मेडिसिन नहीं है। और आज यूरोप इसी को प्रमोट कर रहा है, इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर वजू किया करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम सिर्फ वजू के बेनिफिट जान जाए, जब इंसान अपने हाथों को धोता है तो एक्चुअल में वो हाथ नहीं धो रहा, उसके हैंड्स में कुछ आको प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो उसको साफ कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। जब आप मिसवाक करते हैं, आप अपने ना सिर्फ दांतों को, अपने गम्स को मजबूत नहीं कर रहे, आपने जो खाना प्रॉपर खाना है वो खाना आपको प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये जो उसके बाद आप अपने नाक को साफ करते हैं, हमारे नोज में भी अल्लाह ताला ने कुछ आको प्रेशर पॉइंट्स रखे हैं। और सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं है, बल्कि नोज में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे बाल रखे हैं जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सांस के साथ कुछ डस्ट के पार्टिकल्स, कुछ ऐसी चीजें हमारे नोज में अंदर जाती हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने नोज में कुछ वैक्स रखी है, कुछ म्यूकस है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका लेता है। और जब हम वजू के दौरान अपने नोज को अपनी लिटिल फिंगर के साथ साफ करते हैं, अपने हाथों से उसको झाड़ते हैं, वो सारी की सारी गंदगी बाहर आती है। अगर हम ये नहीं करेंगे, आज के जो हाइजेनिक लॉज हैं उसमें बताया जाता है कि नोज की इंफेक्शन सबसे ज्यादा लंग से प्रॉब्लम की वजह है। अब जिन लोगों में, मेरे मोहतरम भाइयों, जो मुसलमान हैं उनमें लंग्स के मसाइल नॉन मुस्लिम से इतने कम हैं, आप सोच नहीं सकते। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने 5 टाइम अपनी नोज को वॉश करना है। ड्यूरिंग एबुलेशन, जब हम वजू कर रहे हैं तो उसके साथ हम अपनी नोज को प्रॉपर उसको साफ कर रहे हैं। ये बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजू में जब हम अपने चेहरे को धोते हैं, हम अपने हाथों को धोते हैं, कानों में मसा करते हैं, वल्लाह इतने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसका सलूशन है
आपका ये वजू उसका इलाज है। और आज प्रॉपर वाटर थेरेपी मेरे मोहतरम भाइयों, यूरोप ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू और गुस्ल पे रिसर्च करके ये वाटर थेरेपी बकायदा इलाज है, रिफ्लेक्सोथेरेपी बकायदा इलाज है, जो सिर्फ और सिर्फ वजू के जरिए किया जाता है, गुस्ल के जरिए किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब वजू प्रॉपर करते थे, मसा करते थे, पैरों को साफ करते थे, उंगलियों में खलाल करते थे। आज ये जितनी हमारी पांव के अंदर फंगस की प्रॉब्लम है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमने खिलाल करना छोड़ दिया। अगर हम अपनी लिटिल फिंगर से अपने पांव की उंगलियों में खलाल करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, जिसका एक बाल बराबर जगह खुश्क रह गई उसका वजू नहीं होता, और जिसका वजू नहीं होता उसकी नमाज नहीं होती। हमने प्रॉपर तरीके से एक एक बात को अंडरस्टैंड करना था। वो एक बाल बराबर के जगह अगर खुश्क रह गई, उसके पीछे लॉजिक क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? ये जो आको प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये सेम लाइक नीडल के पिन की तरह हैं, बिल्कुल सुई के नक्के की तरह। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो वजू प्रॉपर नहीं होता। फिर वजू के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ते थे, आज साइंस एक एक चीज के बारे में रिसर्च कर रही है। मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप लोगों को पता चल जाए ये जो हम नमाज में क़याम करते हैं, ये क़याम नहीं है, ये एक्चुअल में अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी नस्लों को क़यामत तक कायम करना चाहता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? जब इंसान क़याम में खड़ा होता है, उसको हुक्म दिया गया अपने पांव अपने सीने के मुताबिक खोलो। पांव सीने के मुताबिक क्यों खोलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा से जो सर्वाइकल्स के जरिए, जो वर्टिब्रेट्स के जरिए, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो नर्वी सिस्टम रखा है, उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी नस्ल को आबाद करना चाहता है। आपने क़याम कैसे करना था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने के मुताबिक अपने पांव खोलते थे। कभी सीने के मुताबिक पांव खोल के देखो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो अलाइनमेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रेट से बनाया, हर दो वर्टिब्रेट्स के बिटवीन में एक डिस्क है। ये डिस्क अक्सर बल्ज हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। कितने लोगों को आज स्पाइनल कॉर्ड के कितने मसाइल हैं, जिसकी वजह से किसी के C1 से लेके C7 तक जो सर्वाइकल्स हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो ये उंगलियों में नमनेस आ जाती है, शोल्डर में पेन आती है। कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारा बाजू ये शोल्डर से ऊपर नहीं जा रहा, जिसको आप लोग शोल्डर फ्रोजन कहते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला इस क़याम के जरिए से आपके इस फ्रोजन शोल्डर को ठीक करना चाहते हैं, आपके सर्वाइकल्स के प्रॉब्लम को, ये जो आपकी तीनों उंगलियों में नमनेस आई, इन दो उंगलियों में नमनेस आई, ये C6, ये C7, ये जो आपके सर्वाइकल्स हैं, उनमें जब मेरे मोहतरम भाइयों एक प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उससे निकलने वाली जो C6 और C7 से निकलने वाली जो नर्व है, अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे उस सर्वाइकल्स को क़याम के जरिए ठीक करना चाहते हैं। अगर हम अपने पूरे पांव को खोल के रखेंगे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग, और अपने हाथों को प्रॉपर कानों तक लेके जाएंगे और इसको सीने पे बांधना है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये हाथ आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, जैसे ही ये हाथ हमारा दिल के ऊपर जाता है, हमारे ये जो हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स हैं, ये जो दिल जिसके साथ लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये हमारे लिगामेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये मायोकार्डियल मसल की जो आज इंफार्क्शन आम हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो तरीके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के जरिए बताए थे, ये नमाज नहीं थी, ये एक्चुअल में एक प्रॉपर गिफ्ट है आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी के एक एक पार्ट्स के लिए।
उसके बाद रुकू करना था। रुकू एक पूरा पोस्चर है 90 का, जो क्याम है ये पूरा पोस्चर है 180 का। इसने आपकी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करना था, आपके मसल्स को मजबूत करना था, आपके स्केलेटन सिस्टम के जितने मसाइल, आपके मस्कुलर के जितने मसाइल। ये जो लोग कहते हैं पट्टे खिंच गए, पट्टों में खिंचाव आ गया, मेरे पट्टे दर्द कर रहे हैं। क्यों दर्द कर रहे हैं? क्योंकि नमाज पढ़ने का जो प्रॉपर तरीका था, जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उस तरीके के मुताबिक हमने नमाज को अदा ही नहीं किया। रुकू ये जो 90 का एंगल है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सारी हड्डियां सीधी करो। कमर की हड्डी सीधी, टांगों की हड्डी सीधी, बाजू की हड्डी सीधी। क्यों करनी थी? ताकि आपके वर्टिब्रेट्स प्रॉपर अपनी जगह पे आते। ये जो लोगों की कमर में कर्व आ रहा है, लोगों की कमर दूरी हो रही है, ये जो शैटिका के मसाइल आ रहे हैं, ये L4, L5, S1, ये जो वर्टिब्रेट्स के अंदर नर्व प्रेस हो रही है, ये जो डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम सिर्फ रुकू के जरिए से अपने इन शैटिका के मसाइल को, अपने वर्टिब्रेट्स के मसाइल को हम इसको ठीक कर सकते थे। और ये प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया था। अनफॉर्चुनेटली हमने नमाज का वो प्रॉपर तरीका लिया ही नहीं। उसके बाद सजदा था। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए सजदे की हालत में क्या मिलता है, तो इंसान कभी सर सजदे से ना उठाए। क़याम 180 का एंगल है, रुकू 90 का एंगल है और सजदा 45 का एंगल है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक सजदा 80 बीमारियों का इलाज है। ये जितनी लोगों में आज आईज के प्रॉब्लम है, लोगों को डबल विजन नजर आ रहा है, लोगों की दूर की नजर, नजदीक की नजर कमजोर हो रही है, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, ये सफेद मोतिया, काला मोतिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने लंबा सजदा करना छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला ना फरमाया करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, मैं डर जाती थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज तो नहीं कर गई। ये लंबा सजदा क्यों करना था? मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिमाग और आज दिमाग से जुड़े हुए जितने मसाइल, ये लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसका बेहतरीन इलाज लंबा सजदा है। ये जो आज लोग कहते हैं ये शॉर्ट मेमोरी लॉस हो रही है, छोटी छोटी बातें, चीज कहां रखी भूल गए, हाफजा मजबूत नहीं है, बच्चों को लेसन याद नहीं होता, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वल्लाह इसका आसान इलाज सिर्फ लंबा सजदा। लंबे सजदे से क्या होना था? जब आपने सजदा करना था, अभी दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है, दिल को दिमाग तक खून सप्लाई करने के लिए पुशअप करना पड़ता है, उसको जोर लगाना पड़ता है। जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसकी वजह से दिल का जोर और ज्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला चाहते थे कि इस दिल को दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए कोई एफर्ट करनी ना पड़े, तो लंबा सजदा करवाया, इसलिए करवाया कि दिमाग नीचे आ जाए, दिल ऊपर चला जाए और सारे के सारा ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ आ जाए। और दिमाग से रेलिवेंट जितने मसाइल हैं, आपकी आंखों के जितने मसाइल हैं, और आज हमारे मुआशरे में ये चेहरे के एक्नी, ये जो पिंपल्स, ये जो फ्रैकल्स, ये जो ब्लैक सर्कल्स, आज चेहरे के ऊपर ये जो झुर्रियां हैं, कितने लोग इसको लेके परेशान हैं। कलर को फेयर करने के लिए, अपने ग्लो को बढ़ाने के लिए, फेयरनेस के लिए कितने लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं। वल्लाह इनका बेहतरीन इलाज सिर्फ लंबा सजदा था। अगर हम लंबा सजदा करते जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो ये सारे का सारा ब्लड फेस की तरफ आना था। जितना ब्लड फेस को मिलना था, जितना ब्लड ब्रेन को मिलना था, जितना ब्लड मेरे मोहतरम भाइयों हमारे इस हेड को मिलना था, यहाँ के जितनी चीजें थी, खून का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, उसको जितनी एनर्जी मिलनी थी, उसके ये सारे मसाइल ठीक होने थे। ये अल्लाह सुब्हानो ताला एक दिन में फजर में भी ये प्रोसेस कराना चाहता है, जोहर में भी ये प्रोसेस कराना चाहता है, असर में भी ये प्रोसेस कराना चाहता है, मगरिब में भी, इशा में भी, और सिर्फ पांचों नमाजों में नहीं। रब ताला चाहता है यही प्रोसेस तुम चाश्त में करो, इशराक में करो, अवाबीन में करो, तहज्जुद में करो। और अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल आती थी, आप फौरन मुसल्ले पे जाते थे। मुसल्ले पे क्यों जाना था? अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? 2 रकत पढ़ते थे। लॉजिक क्या है? जब 2 रकत पढ़ोगे, सबसे पहले आपका ब्रेन, उसकी सारी की सारी कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपकी पूरी कंसंट्रेशन अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ हो जाएगी। आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब आएंगे, आपका ये जो जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो सारे अननेसेसरी थॉट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगी। ये वो बातें हैं जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने नमाज में गिफ्ट के तौर पे दी, और आज साइंस इसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने लोगों को, मेरे मोहतरम भाइयों, हम हाथ ऐसे उठाते हैं, वो लोग हाथ ऐसे उठाते हैं, हम हाथ यहां बांधते हैं, वो लोग हाथ यहां रखते हैं, हम रुकू करते हैं, वो अपने पांव को हाथ लगाते हैं, हम सजदा करते हैं और वो इस सजदे को क्राउन चक्रा कहते हैं। और आज ये नमाज के सारे पोस्चर, आपका 180 का एंगल, आपका 90 का एंगल, आपका 45 का एंगल, मेरे मोहतरम भाइयों, जो आपके बॉडी के जितने सिस्टम हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो सारे तरीके छोड़ दिए। जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठते नहीं थे जब तक सूरज नहीं निकल आता था, वहीं बैठे इंतजार करते थे। और क्या करते थे? सुबह के अज़कार करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, वो दुआएं जो तकदीर को बदलती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, रब्बी अस्अलुका खैरा मा फी हाज़ल यौमी खैरा मा बादहा, ऐ मेरे रब, आज के दिन का जितना खैर है उस सारे का सारा खैर मुझे अता कर दे, और इसके बाद का जितना खैर है वो भी सारा अता कर दे। रब्बी औज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौमी शर्रि मा बादहा, ऐ अल्लाह, आज के दिन का जितना शर है और आज के बाद का जितना शर है, मैं उस सारे शर से पनाह मांगता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार दुआ मांगा करते थे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। और क्या फरमाया? जो बंदा ये 3 बार दुआ पढ़ लेता है, उस दिन उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, आज यूरोप इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ये साउंड, ये स्पीच कितनी एनर्जी रखती है। साइंस ने रिसर्च की कि इस यूनिवर्सल की सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है, साउंड है। और साइंस ने यहां तक कहा, ये जो दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, ये इतनी एनर्जी देती है, इतनी एनर्जी देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, उस दिन उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस दुआ को मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन हेमरेज के लिए, सन स्ट्रोक के लिए, एपिलेप्सी के लिए, अगर हम इस दुआ को इस नीयत से पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए, ना उस दिन कोई जहर असर करेगा और ना उस दिन आपको कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी।
जो बंदा ये दुआएं पढ़ता है, मेरे मोहतरम भाइयों, आज साइंस एक एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है और दुनिया, ये जो स्पीच थेरेपी है बाकायदा यूरोप में इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो, तुम्हारा खंदा पेशानी से मिलना सदका है और सदका बलाओं को टालता है। ये मुस्कुरा के मिलना, यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और आज बकायदा लाफिंग थेरेपी इलाज बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कई बार सुना वाकयात में, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंगे खैबर में आंखें खराब थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में क्या लगाया? अपना सलाइवा। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गारे सौर में जब सांप ने काटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लगाया? अपना सलाइवा। एक साहबी की आंख पे तीर लगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका डेला बाहर आ गया, लटक रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके डेले को पकड़ा, अपना थूक लगाया, आंख में रखा, आंख दोबारा ठीक हो गई। और वो साहबी कहते हैं वो आंख दूसरी आंख से हमेशा ज्यादा रोशन रही। मेरे मोहतरम भाइयों, गोरों ने इस पर रिसर्च की, ये थूक लगाने से क्या होता है, और आज बकायदा यूरोप में सलाइवा थेरेपी इलाज बन गया। बकायदा यूरोप में सलाइवा थेरेपी इलाज है। बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज अमल करने वाले कौन? और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाइवा था, क्या हमारा सलाइवा इस कदर हो सकता है? वो तो उनका मौजज़ा था। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी जानवरों को देखिए, उनको जख्म हो जाए तो वो जख्मों पे क्या करते हैं? अपनी जुबान से लिक करते हैं, अपनी जुबान से चाटते हैं। कभी जख्म हो जाए, कभी छुरी लग जाए, कभी जल जाए, दवाई लेने की बजाय सुबह का जो बासी सलाइवा है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, अपना थूक उसके ऊपर लगाओ, 2 से 3 दफा लगाने से आपका जख्म ठीक हो जाएगा। और मैं तो आंखों की बीमारियों के लिए, जिन लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं, जिन लोगों के डबल विजन है, जिन लोगों की आई साइड वीक है, ये सफेद मोतिया, काला मोतिया, ये आंखों में धुंधलापन, मैं कहता हूं रात को केले से दांत साफ करो, लंबा सजदा करो, सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक अपनी आंखों में डालो। ये भेंगेपन का, ये जो आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, दुनिया में इसका इलाज नहीं है। वल्लाह सिर्फ अपना सलाइवा अपनी आंखों में डालो, 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये भेंगापन, टेढ़ापन, आंखों का टेढ़ापन ठीक हो जाता है। इवन के ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रातों को लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात में कोई ऐसा मर्ज भेजा ही नहीं जिसकी शिफा ना हो। अपना सलाइवा, मेरे मोहतरम भाइयों, ये सलाइवा एक इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआफ करना सीखो, मुआफ करो, मुआफ करो। ये मुआफ करना क्या था? मेरे मोहतरम भाइयों, मुआफ करना किसे कहते हैं? साइंस कहती है ये जो हमारा ब्रेन है, अगर कोई हमें दुख देता है, दर्द देता है, गम देता है, रंज देता है, तकलीफ देता है, कोई चीटिंग डॉजिंग करता है, कोई हमें बात करता है, कोई हमें धोखा देता है, हमारा ब्रेन उसके उस मामले को पकड़ लेता है। और जब तक वो पकड़ के रखता है, मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले तो उसको पकड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता जाएगा। और आज कितने लोग हैं जो अक्सर ये बात कहते हैं, मेरे चाचू ने एक बात कही थी, 20 साल गुजर गए, मैं उसकी बात को भूला, मुझे आज भी याद है। मेरे हमसाये ने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे आज भी याद है। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती है ये जो ब्रेन है, ये चीजों को पकड़ लेता है, बातों को पकड़ लेता है, रवैयों को पकड़ लेता है, जुमलों को पकड़ लेता है, दूसरों के दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, रंज को ये ब्रेन पकड़ लेता है। अल्लाह सुब्हानो ताला चाहते हैं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मुआफ करना क्या था? छोड़ना। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की कि जो माफ नहीं करेगा
वो तो बीमार पड़ जाएगा। सबसे पहले उसके अंदर वीकनेस आएगी। इस बात को इस हदीस से समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा बतलाओ पहलवान कौन है, पहलवान कौन है? सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने दुश्मन को पिछाड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, पहलवान वो है जो ताकत रखने के बावजूद, कुव्वत रखने के बावजूद अपने भाई को माफ कर दे, अपने भाई को माफ कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस ने रिसर्च की, मुसलमान नहीं समझ पाए। साइंस ने क्या कहा, ये जो बातों को पकड़ा हुआ है, अगर इसको छोड़ोगे नहीं तो ये चीजें आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देंगी। और आज जितना लोगों में ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह को जानिए। जब मेरे ब्रेन ने, घर जाके छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ये एक मामूली सा टिश्यू है जिसका वेट नैनोग्राम में है। इसको जरा पकड़ के ऐसे जरा हाथ को रखो, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये आपके मसल को, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, स्कैपुला को, शोल्डर के मसल को क्या करेगा, ये स्टिफ कर देगा और ये बाजू ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ एक मामूली टिश्यू को 15 से 20 मिनट तक पकड़ सकता नहीं है। और ये जो हमने लोगों की बातों को पकड़ के रखा हुआ है, लोगों के रवैयों को पकड़ के रखा हुआ है, लोगों के जुमलों को पकड़ के रखा हुआ है, मेरी नंद ने ऐसा कहा था, मेरी सास ने ऐसा कहा था, मेरी बहू ने ऐसा कहा था, वो सारे का सारा आपकी एनर्जी डिप्लीट कर रहा है, आपकी एनर्जी डिप्लीट कर रहा है और लोग कमजोर हो रहे हैं, लेकिन किसी को खबर। और डॉक्टर कह रहा है आपके विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ये नहीं जानना चाह रहा ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहां पकड़ा हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको छोड़ने का नाम माफ करना था। यूरोप को समझ आ गई, वो अपने 5 साल के बच्चे को सबसे पहली जो बात सिखाते हैं वो है सॉरी, 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 सॉरी बोलना सीखो, माफ करना सीखो। जो माफ नहीं करेगा, जरा सोचो, यहां ब्रेन ने कितनी बातों को पकड़ा हुआ है। अब ब्रेन ने जिन बातों को पकड़ा हुआ है उसको एनर्जी चाहिए होल्ड करने के लिए। दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। अब दिल बेचारा क्या करेगा, बार बार पंप करेगा और जितना पंप करेगा ब्रेन को उतनी एनर्जी मिलेगी। बताओ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं बैठे बैठे ब्लड प्रेशर शूट कर गया। और जिसका ब्लड प्रेशर शूट करेगा उसको ब्रेन हैमरेज होगा, उसकी आई साइट जाएगी, उसके किडनी फेलियर होंगे, उसको हार्ट अटैक आएगा, वो पैरालाइज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसने माफ करना सीखा, उसने माफ करना सीखा ही नहीं, वो जानता ही नहीं। और माफ करने को अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर की रात के साथ मखसूस किया। लैलतुल कदर की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, अल्लाह के नबी अगर कोई लैलतुल कदर की रात को पाले तो क्या मांगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे मोहतरम भाइयों, लैलतुल कदर क्या है? जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात सबसे बेहतरीन इबादत थी, आप ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूहुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह हमें भी माफ फरमा। मेरे मोहतरम भाइयों, लैलतुल कदर की रात अल्लाह सबकी बख्शिश कर देता है। 4 लोगों में से 2 लोग, एक वो जो कता ताल्लुक करने वाला है, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करता, और एक वो जिसके दिल में कीना है। कीना किसे कहते हैं? अदावत को, दुश्मनी को। ये ऐसे क्यों करता है?
ये ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों देखता है, ये ऐसे क्यों कहता है, ये मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करता है, इसने ये कर दिया, उसने मेरे साथ यूं किया। ये कीना है। मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह ताला लैलतुल कदर की रात उसकी बख्शिश नहीं करते। जरा सोचो, जिसकी बख्शिश लैलतुल कदर की रात नहीं होगी तो उसकी बख्शिश कब होगी? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% इस्लाम को उस तरह समझने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, जिस तरह सहाबा ने समझा, और समझ के फिर पूरी दुनिया पे वो गालिब आ गए। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें भी इस्लाम को उसी तरह समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।